नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज एक स्पेशल वीडियो सेशन है हमारा दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी के साथ। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शशि जी, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में हिंदुस्तान की काफी चर्चा हो रही है। आपने एक पूरे कंटेंट प्लान को बदल दिया है, डिजिटल और प्रिंट को एक तरीके से गठबंधन हम इसका कह सकते हैं, और आपने टैगलाइन भी बदली है। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तो भरोसा नए हिंदुस्तान का एक बदलाव के बारे में आप ये क्या कहना चाहेंगे, और दूसरा इसकी योजना कैसे बनी? मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। जब हमें पहले भी, मैं ये मानता हूं कि अखबार का एडिटर के मन में नहीं होना चाहिए कि बस जी उग गए, अब आज डिजाइन बदल देते हैं, आज कंटेंट बदल देते हैं। मुझे लगता है ये फैसला हम अपने पाठकों के हाथ पे छोड़ दें। तो जब 2008 में लेहमन ब्रदर्स वाला कांड हुआ और उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली, तो भारत को पहली बार उसकी चुभन महसूस हुई पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में, और बहुत से लोग नौकरी से निकाल दिए गए। और तब महसूस हुआ कि जो ग्लोबल विलेज है, अगर उसकी असीमित संभावनाएं लाभ की हैं, तो असीमित हानि की भी आशंकाएं हैं। उसका कुछ असर हम अपने यहाँ देख रहे थे। और चूंकि मेरा अखबार दिल्ली से लेकर उड़ीसा की सीमा तक बिकता है, अलग भाषाएं हैं, अलग बोलियां हैं, अलग खान पान है लोगों की, अलग विचार हैं, अलग आवश्यकताएं हैं, और एक अखबार ऐसा हो जो इन सब लोगों को साथ लेकर चले। तब भी हमने 1.5-2 लाख लोगों के दरवाजे खटखटाए थे और उनसे पूछा था, आप कैसा अखबार चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है। तब ऐसा लगा था कि इस देश को एक नए नजरिया की जरूरत है, ऐसा नजरिया जो पूरे देश को ले जाए आगे। तो कॉइन हुआ, तरक्की को चाहिए नया नजरिया। बोल देना बहुत आसान होता है, अब इसको करेंगे कैसे? हमारे यहाँ जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि जी जब क्राइम की खबर होगी तो हम उसमें कहाँ से तरक्की गुजर देंगे, बताइए। मैंने नहीं, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि तरक्की वहां हो ही नहीं सकती जहां क्राइम हो। तो क्यों ना हम क्राइम उन्मूलन में सहायता करें समाज की, और हम क्राइम को ऐसे पेश करें कि लोग वाकई ये सोचे कि क्रिमिनल्स हमारे हीरो नहीं है। वो जब हुआ और लगभग 9 साल वो बहुत बढ़िया चला, लेकिन कोरोना ने फिर दुनिया को हिला दिया। मैं ये सोचने लगा कि अरे भाई, मेरे जीते जी लेहमन ब्रदर्स हो गया, मेरे जीते जी एक नई चीज आ गई, पहली बार आई थी 100 साल में। फिर कोरोना के समय में भी मैं निकलता था, मैं लोगों से बात करता था, क्योंकि मुझे ये लगता है, मैं रिपोर्टर रहा हूँ और मैं कभी अपने को प्रधान संपादक अपना परिचय नहीं देता। आप लोग जानते हैं, मैं कहता हूँ मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकार में भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा मैं रिपोर्टर। तो अपने रिपोर्टर्स से अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त करने के लिए मैं सड़कों पे निकलता था। एक निराशा थी, लोगों को लगता था हम डूब रहे हैं, पूरी इंसानियत डूब रही है, हम भी डूब जाएंगे। देखिए, इधर 1.5 साल में यही भारत है जिस पर मुझे नाज है। मैंने अभी फील किया कि जब हम उतर के सड़कों पे घूमते हैं तो लोगों को लगता है नहीं, हम भूखे तो नहीं मरे। कुछ सरकार ने मदद की, कुछ हमने अपनी की, कुछ नए तरीके सीखे, लेकिन अब हमें आगे बढ़ने के रास्ते चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये लगता है कि अब ये दुनिया ऐसे नहीं चल सकती जैसे चलती रही, लेकिन हमें कुछ करना होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगा कि ये समय एक नए हिंदुस्तान में भरोसे का, और नए हिंदुस्तान के भरोसे को लोगों तक पहुंचाने का। तो हमने फिर अखबार को एक बार फिर हम इस थॉट के साथ, इस विचार के साथ, अपनी रिसर्च लेके, प्रश्नावली लेकर लोगों के पास पहुंचे। मुझे कहने में खुशी है कि चाहे वो उत्तराखंड की पहाड़ियां रही हो, गंगा यमुना का दोआब रहा हो, झारखंड का जंगली इलाका रहा हो, सब जगह लोगों के मन में हिंदुस्तान के प्रति भरोसा है, हिंदुस्तान देश के प्रति भी भरोसा है, और हिंदुस्तानी होने के का नाज भी है। और मुझे ऐसा लगता है हिंदी पट्टी के लोग कोरोना के प्रहार के बाद उठकर खड़े हो गए हैं, एक बार फिर से देश की प्रगति में अपना दायित्व निभाने के लिए, और यही इसकी कहानी है। शशि जी, अगर अखबारों की प्रमुखता से बात की जाए, समाचार पत्रों की, तो कोरोना के बाद हमने एक कंटेंट स्पेशलाइजेशन पे हमने देखा है कि लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। कोरोना से पहले आप हेल्थ ले लीजिए या जॉब वाला सेक्शन ले लीजिए, स्टार्टअप्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, रिसर्च वाले जो आर्टिकल्स होते थे,
कोरोना के बाद हमने इन सब की जरूरत महसूस की, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि कोरोना के समय हर आदमी एक एक्सपर्ट बन के घूम रहा था और हर आदमी टीवी पैनल में अपने आप को हेल्थ एक्सपर्ट बता करके बैठा हुआ था। तो इस दिशा में क्या जो पूरा कंटेंट चेंज किया है हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र ने, क्या इन सब चीजों का ख्याल रखा गया है या नहीं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। कोरोना के पहले का वक्त अलग था, कोरोना के बाद की दुनिया अलग है, तो इनका बिल्कुल ध्यान रखा गया है। और हमने ये भी ध्यान रखा कि जो डिजिटल मीन्स है, डिजिटल जो संसाधन है, इनकी वजह से लोग अधीर हो रहे हैं, लोगों में ज्यादा पढ़ने की ताव नहीं बची है। तो 2 पेज हम 12 पेज 14 पेज या 16 पेज के अखबार में 2 पेज हम विचार के देते हैं, बाकी पेज हम छोटे समाचारों के लिए देते हैं। आपने देखा होगा शहर एट 30 सेकेंड्स, राजनीति एट 30 सेकेंड्स, ये मुहावरा प्रिंट में नहीं चलता था, लेकिन अब जब ये जिंदगी का हिस्सा बन गया, हर आदमी के पास ईमेल आईडी है, हर आदमी उस ईमेल आईडी के थ्रू बहुत से काम करता है, तो हम क्यों ना उस नई दुनिया में प्रिंट को भी समाहित करें। प्रिंट की अकाल मृत्यु इसलिए हुई कि प्रिंट अपने पूर्वाग्रहों से हमेशा जकड़ा रहा जी। अगर प्रिंट एक बार निकल कर खड़ा होता और ताल ठोक कर कहता कि नहीं, हम आपके बदलाव के साक्षी ही नहीं साझीदार हैं और इस बार भी होने जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ऐसा अनर्थ होता नहीं। मुझे लगता है हिंदुस्तान ने समय रहते इसको पहचान लिया और अपने को बदल लिया। जी शशि जी, आखिरी सवाल है चर्चा का। मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि जो एक पारंपरिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, कि जैसे जब हम अखबारों की बात करते हैं, हिंदुस्तान की हम बात कर ले, लगभग 85 ईयर्स से ये समाचार पत्र चल रहा है। आजादी की लड़ाई हो, तमाम राजनीतिक उठापटक इसने देखी है, सब कुछ अपने पाठकों तक पहुंचा है। डिजिटल तो खैर अब आया है, तो कई बार लोगों के मन में शंकाएं भी होती हैं कि ठीक है, आप अपने आप को बदल रहे हैं युवा पीढ़ी के हिसाब से, डिजिटल के हिसाब से, लेकिन क्या आप उस परंपरा को, उस परिपाटी को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ रहे? कपड़े बदल लेना, बालों में कलर लगा लेना, गाड़ियां बदल लेना, घर बदल लेना, ये क्या मनुष्य के बदलाव की निशानी है? उसका मूल चरित्र तो वही रहता है ना। तो अखबार का मूल चरित्र क्या है? अखबार का मूल चरित्र है खबर को जो निकाले वो अखबार, खबर को जो शाया करे। खबर क्या है? खबर सिर्फ सच है, उसमें कुछ भी मिला दीजिएगा तो कहानी हो जाएगी। भाई मैं कहानीकार नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। तो हम खबर छापते हैं जो सच पर आधारित होती है, जिसका अकेला तत्व सत्य है, नंबर 1। नंबर 2, सत्य कैसा हो? वो सत्य नहीं जो कल्याणकारी नहीं। इस पे बड़े कुछ पिनपिने नक्चढ़े लोग हैं जो कुछ अलग अलग ज्ञान देते रहते हैं, उनका ज्ञान उनको मुबारक। क्यों नहीं यूक्रेन की लड़ाई में कुछ जाके वहां से ज्ञान दे दें, यहाँ बैठकर अपने घर में कैमरा लगाकर ज्ञान देना बहुत आसान है। खैर, तो मुझे बार बार ये लगता है कि हमारा समय का एक सत्य होता है, लेकिन वो शाश्वत सत्य उससे ढक नहीं जाता। तो हम समय के सत्य, शाश्वत सत्य के बीच के संतुलन करता है एक मीडिया कर्मी के नाते। और चूंकि मेरा जो माध्यम है वो अखबार है, अगर मैं टेलीविजन में काम कर रहा होता तो मैं इस बात को अलग तरह से पेश करता, लेकिन इसका मकसद यही होता, मकसद नहीं बदलता। जैसे इंसान का मकसद नहीं बदलता, वैसे इसका मकसद, इंसानियत का मकसद नहीं बदलता, इंसान का तो बदल जाता है, वैसे अखबार का भी नहीं बदलता। जी नहीं, बिल्कुल एक चीज आपने सही कही कि मकसद तो खैर कभी नहीं बदलता और बदलना भी नहीं चाहिए। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हिंदुस्तान का जो बदलता स्वरूप है वो लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम भी यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी लोगों को पसंद आए। आपने हमें समय दिया, पूरी टीम की ओर से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो रिसर्च है और जो हमारे सेल्स सेंटर की रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक है और पिछली बार से भी ज्यादा उत्साहजनक है। तो मुझे ऐसा लगता है पुराने अनुभव से हमने सीखा। खैर, आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से, और फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।